हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएसएस कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं सीएसएस का पोजीशन प्रॉपर्टी। सीएसएस का पोजीशन प्रॉपर्टी दरअसल किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की पोजीशन को तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे आप स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी टाइप का पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक टाइप का पोजीशन होता है आपका बाय डिफॉल्ट पोजीशन, जैसा आप रखेंगे वैसा ही आपका एलिमेंट दिखाई देगा। और रिलेटिव टाइप का पोजीशन होता है कि आप एचटीएमएल एलिमेंट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट का भी पोजीशन तय कर पाते हैं। समझते हैं कैसे? लेकिन एक चीज़ और आपको देख लेनी है, किसी भी टाइप का पोजीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि आपको वो एलिमेंट जिस पे आप पोजीशन तय कर रहे हैं वो कहाँ से चाहिए। आपको लेफ्ट से चाहिए, टॉप से चाहिए, राइट से चाहिए, या पोजीशन से कितनी दूरी पर चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि लेफ्ट से 100 पिक्सल की दूरी पर हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट और 100 पिक्सल। ऐसे टॉप से कितनी दूरी पर हो, तो आप लिखेंगे टॉप से 100 पिक्सल, 10 पिक्सल पर 50 पिक्सल, जितना भी चाहिए उतना पिक्सल आप यहाँ पर लिखेंगे, तभी आपका एलिमेंट पे डिफरेंट दिखाई देगा। और दूसरी बात एक आपको और याद रखनी है कि आप एक साथ राइट और लेफ्ट दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से आप एक साथ टॉप और बॉटम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो या तो आप टॉप लेफ्ट इस्तेमाल करें या फिर आप टॉप और राइट इस्तेमाल करें। इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप का पोजीशन आप देंगे, ऐसे या फिर ऐसे पोजीशन आप एक साथ नहीं दे सकते। देखते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ एचटीएमएल का एलिमेंट लिखते हैं नॉर्मल। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक पैराग्राफ बॉडी के अंदर और एक इमेज रखी हुई है, एक पैराग्राफ और रखा हुआ है। इट मीन्स 2 पैराग्राफ और एक इमेज है। हम सेव करते हैं और आउटपुट थोड़ा सा देखते हैं पहले। लेट्स सी, यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है। तो एक ये पैराग्राफ है, एक नीचे पैराग्राफ है और उसके बीच में ये इमेज रखा हुआ है हमने। अब हम इस इमेज पे पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव टाइप का। तो यहाँ पर हम पहले स्टाइल टैग चालू करेंगे और स्टाइल को क्लोज करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर इसके पहले आपको इमेज पे और भी हाइट विड्थ वगैरह अप्लाई करना है तो वो भी आप कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे। हम सीधे टैग सेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमेज को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं पोजीशन और कॉलन लगाएंगे रिलेटिव और सेमीकोलन। अभी हम इसको देखेंगे तो कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। देखिए कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसका सब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किया है कि हमें कहाँ पर चाहिए। जैसे हम चाहते हैं अब कि हमें चाहिए टॉप से 100 पिक्सल या 200 पिक्सल, कुछ भी, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 200 पिक्सल और अप्लाई करते हैं सेमीकोलन। सेव करके एक बार वापस रिफ्रेश करेंगे। लेट्स सी, ये 200 पिक्सल आपका मिल गया है। यहाँ से ऊपर से 200 पिक्सल पर नीचे इमेज आ गया है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 पैराग्राफ आपने रखे हैं या क्या रखा है, तो वो अपनी जगह पर रहेंगे जो आपने पैराग्राफ रखे हैं या जो भी आपने दूसरे एलिमेंट रखे हैं। और ये सीएसएस का प्रॉपर्टी जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो 200 पिक्सल ये नीचे पहुंच गया इमेज। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट से कितनी दूरी चाहिए। तो आपने यहाँ पर लिखा लेफ्ट, और लेफ्ट से जो दूरी आपको चाहिए, जैसे हम चाहते हैं लेफ्ट से 100 पिक्सल पर हो, तो यहाँ पर लिखा हमने 100 पिक्सल और सेमीकोलन। लेट्स सी, सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, ये इमेज यहाँ से 100 पिक्सल की दूरी पर इस साइड खिसकेगा लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये देखिए 100 पिक्सल यहाँ पर गैप हो गया है। इसी तरह से आप इसका माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ऊपर से टॉप से हमें हाफ इमेज छिपी हुई मिले और हाफ दिखाई दे, तो यहाँ पर हम देंगे कि 50 पिक्सल, टॉप से माइनस का 50 पिक्सल। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ऊपर पहुँचा। आप और इसको कम करें। हम कर रहे हैं माइनस का 10 पिक्सल। सेव करते हैं। अब आप इस तरह से वैल्यू दे करके समझ सकते हैं कि कहाँ नीचे आ रहा है, तो आप और इसको बढ़ा दें। 100 पिक्सल करते हैं, माइनस का 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल माइनस होगा और ये ऊपर जाएगा। ये देखिए, और आपको चाहिए तो 150 कर दीजिए तो और छिप जाएगा 150। सेव किया। तो माइनस पे भी आप इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। देखिए और छिप गया। तो जितना भी आपको वैल्यू देना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों टाइप का वैल्यू आप दे सकते हैं। तो ये था रिलेटिव पोजीशन। अगला है हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन कैसे काम करता है? एब्सोल्यूट पोजीशन दरअसल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आकर काम करता है। हम यहाँ पर देखते हैं एब्सोल्यूट।
ठीक है, और ये साइज हमने रखा हुआ है 150 की जगह हम साइज हटा देते हैं, फिर बाद में अप्लाई करेंगे। सेव करते हैं बस और देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि ये पैराग्राफ्स दोनों एक साथ हो गए हैं, पहले पैराग्राफ फिर बाद में, और फिर बाद में इमेज है, इमेज इस पैराग्राफ के ऊपर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो क्या है कि ये एब्सोल्यूट इस HTML के एलिमेंट के ऊपर आके काम करता है, मतलब ये इमेज अब इस पूरे ब्राउज़र का 100% ले रहा है और इस पर इसकी स्क्रीन के हिसाब से काम कर रहा है, और एलिमेंट ये दोनों आपस में पास पास आ गए हैं, तो ये क्या है, ऊपर उठ के काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस पर और दें, जैसे हमें लेफ्ट से कितनी दूरी चाहिए, तो आप इस तरह से इस पर लेफ्ट पे देंगे कि लेफ्ट से हमें चाहिए 100 पिक्सल पर, हमने यहाँ पर लिखा 100 पिक्सल, और टॉप से हमें कितनी दूरी पर चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा टॉप से 100 पिक्सल और सेमीकोलन। लेट्स सी, सेव करते हैं और एक बार सेव रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल इस तरह से वर्क कर रहा है। तो ऊपर उठ करके अगर हम इसे और बढ़ाना चाहें, टॉप से आपको लेफ्ट से 100 पिक्सल चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से 600 या जितना चाहें तो आप वैल्यू दे सकते हैं, तो ये और राइट साइड चला जाएगा, और इस तरह से देखिए यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप वैल्यू चेंज करके यहाँ पर अपनी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया यहाँ तो 800 पिक्सल, तो ये 800 पिक्सल और राइट साइड पहुँच जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये है आपका एब्सोल्यूट पोजीशन। अगला है हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन कैसे काम करता है, तो हम यहाँ पर करते हैं सिर्फ फिक्स्ड। लेट्स सी, यहाँ पर हमने लिखा फिक्स्ड। फिक्स्ड पोजीशन दरअसल एलिमेंट के साथ काम करते हुए फिक्स हो जाता है किसी भी एक जगह पर, जो आपने उसको जगह दी, जहाँ पर आपने पोजीशन दी और उसी जगह पर फिक्स हो जाएगा। जैसे अभी हमने कुछ भी नहीं दी, तो ये अपनी पहली जगह पर फिक्स होगा, पुरानी जगह पर ये आ गया। अभी इसको समझने के लिए हम क्या करें, हम थोड़ा सा ये एलिमेंट बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये पैराग्राफिंग वाला बढ़ाते हैं। तो स्क्रॉल बार हमें लाना है यहाँ पर, ताकि फिक्स पोजीशन हमको समझ में आए। तो हम कॉपी करते हैं इसको और यहीं पर और भी पैराग्राफ्स लिखते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी, तो देखिए कई पैराग्राफ आ गए हमारे पास, लेकिन अभी भी स्क्रॉल बार नहीं आया है, तो हम पैराग्राफ को और बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं स्क्रॉल बार आ जाए ताकि हम इस पोजीशन को समझ सके, फिक्स को। देखिए अभी हमारे पास स्क्रॉल बार आ चुका है साइड पर, और अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि नीचे का जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा मूव हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन इमेज अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये होता है फिक्स पोजीशन। अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इसका सब पोजीशन, टॉप से कितनी दूरी पर चाहिए, लेफ्ट से कितनी दूरी पर। जैसे हमें लेफ्ट से चाहिए है इसे 100 पिक्सल पर, तो हमने लिखा है 100 पिक्सल पर, और टॉप से कितनी दूरी पर चाहिए हमें, हमने लिखा टॉप से चाहिए हमें 200 पिक्सल पर, तो ये 200 पिक्सल पर फिक्स हो जाएगा। जितनी भी हमने इसको साइज दी है उस साइज पर ये फिक्स हो जाएगा, और बाकी का एलिमेंट आपका ये देखिए 200 पिक्सल और 100 पिक्सल पर फिक्स हो गया, बाकी का एलिमेंट आपका मूव करता रहेगा। तो ये है फिक्स पोजीशन, जहाँ पर भी आप इसे चाहें वहीं पर ये फिक्स रहेगा। अगला पोजीशन है स्टिकी पोजीशन, लेकिन ये स्टिकी पोजीशन हर एक ब्राउज़र पर सपोर्ट नहीं करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और ईज के 15 या फिर उसके एलियर वर्जन पर काम करता है। इस तरह से ये सफारी के 6.1 या उसके आगे के वर्जन पर वर्क करता है। देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इस पर। अभी हम जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टिकी, और साथ में हम इसकी कोई वैल्यू देते हैं। जैसे हमें चाहिए कि टॉप से और 50 पिक्सल पर ये स्टिकी हो जाए। 50 पिक्सल मतलब कि ये क्या है, ऐसे काम करता है कि अभी हम इसको स्क्रॉल करेंगे इमेज को, ये इमेज जो रखी हुई है, ये अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो ये इमेज मूव होगा, लेकिन 50 पिक्सल के बाद ये रुक जाएगा। लेट्स सी, अभी हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब हम इसको मूव कर रहे हैं, तो ये देखें रुक गया। मतलब पेज के साथ जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये पेज के साथ तो स्क्रॉल तो होगा, लेकिन स्टिकी का साइज जो हमने दिया है कि 50 पिक्सल पर ये स्टिकी हो जाए टॉप से, तो 50 पिक्सल जैसे ही पहुंचेगा ये रुक जाएगा इमेज अपने आप। ये देखिए रुक गया, लेकिन पीछे का जो एलिमेंट है वो मूव कर रहा है, लेकिन वो 50 पे स्टिकी हो गया। तो इस तरह से वर्क करता है स्टिकी। आई होप आपको CSS प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फुल फ्री PDF लोड करने के लिए पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, या फिर M2 और 5 के वीडियो में आप जाएं, वहाँ पर फ्री PDF का लिंक पड़ा है, आप पूरा बुक लोड करें।